बात है सर, सीएनबीसी आवाज पर हम लोग आप ही की बात कर रहे थे पिछले कुछ मिनटों से। और पिछली बार जब आप हमारे यहाँ आए थे, क्या आपने लोगों को बताया? तारीख है 6 नवंबर की और आपने कहा इतना पैसा आएगा एफआईआईज का, आप याद करेंगे, और बिल्कुल वैसा ही होता हुआ नजर आया। सबसे पहले सर उसके लिए शुक्रिया, वो हेड्स अप देने के नहीं लिए, नहीं, थैंक यू। एफआईआईज का सही व्यू हम लोगों को बताने के लिए। और हैप्पी न्यू ईयर टू यू इन एडवांस सर। बताइए थैंक यू जी। नया साल कैसा रहने वाला थैंक है? यू। थैंक यू। एक्चुअली वो जी थोड़ा आसान था क्योंकि नवंबर दिसंबर में एमएससीआई इंडेक्स वगैरह में इंडिया का वेट इंक्रीज काफी होना था। जी और वो उसको अगर किसी को वो सब समझ हो तो आसान था। दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। कहना कि काफी बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ सकते हैं। अब इतना आसान नहीं है, लेकिन अब बाकी बिग पिक्चर में ये कह सकते हैं कि इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ लोगों का इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है, फॉरेन इन्वेस्टर्स का। और उसका मेन रीजन है कि ये सॉर्ट ऑफ कंसेंसस बन गया, जो थोड़ा रिस्क होता है कि डॉलर जो है जी वीकन होगा, क्योंकि अब डॉलर में बॉन्ड्स में इंटरेस्ट रेट नियरली जीरो हो गया है, जो 2-3 साल पहले तक जीरो नहीं था, 2 साल पहले तक। तब खाली यूरोप और जापान में आपको नियरली जीरो इंटरेस्ट रेट मिलता था और डॉलर में फिर भी 3-4% मिलता था। अब क्योंकि डॉलर इन्वेस्टर जो फिक्स्ड इनकम करना चाहे उसका भी रिटर्न बहुत कम हो गया है, तो अब वो सब, ये थियरी है कि अब वो इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ उनका इंटरेस्ट ज्यादा हो गया, और इसलिए इंडिया में पैसे भी आ रहे हैं और इमर्जिंग मार्केट्स में, सारे इमर्जिंग मार्केट्स में आ रहे हैं। बट हमें उससे क्या मतलब है, हमारे इंडिया में आ रहे हैं, ये बात है, एज पार्ट ऑफ दैट मूव, एज पार्ट ऑफ दैट ट्रेड। अरोड़ा साहब, ये बताइए आपका क्या प्लान है इस सुनामी को सोख करने का? बहुत ज़बरदस्त आजकल इंटरेस्ट है भारतीय बाज़ारों में, बहुत लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से पैसा लगाना चाहते हैं। कोई आपका प्लान इस तरफ? तो जी हमारा प्लान ये है कि हमारी जो इंडियन सब्सिडरी है हीलियोस कैपिटल इंडिया, जी उन्होंने एक पीएमएस लॉन्च किया है। अराउंड 6 महीने हो चुके हैं, अभी तो बड़े अच्छे रिटर्न है। और उसकी आप डिटेल्स जो है helioscapital.in में जाके देखिए। उसमें स्टॉक्स हमारे जो, मतलब हमारे करंट फंड में और उस फंड में होते हैं, नियरली सेम होते हैं, बट फंड मैनेजर उसका अलग है, दिनशॉय रानी, जो हमारे साथ 20 साल से काम कर रहा है, पहले 15 साल हीलियोस में और उससे पहले अलायंस में। And basically we all work together, but we'll let him explain that product to you. But generally हमारा as Helios Capital का interest है कि अगर India does well, we are very happy, because हमारा बेसिकली लाइफ लॉन्ग रहा है कि हम इन्वेस्टर से पैसे लेके इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब ये हो गया है कि इंडियन इन्वेस्टर के पैसे लेके इंडियन मार्केट में, अभी तक फॉरेन इन्वेस्टर्स के पैसे इंडिया में इन्वेस्ट करते थे या करते हैं, वो तो चलता रहेगा। हमने ईरानी साहब को बुलाया है हमारे चैनल पर, वो आकर विस्तार से बताएंगे, उनके प्लान्स भी वो शेयर करेंगे सबके साथ। कुछ ही दिनों में वो भी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप सीएनबीसी आवाज पर देखेंगे। लेकिन सर ये बताइए थीम क्या रहने वाला है 2021 का? अब क्योंकि अभी दिक्कत क्या है, सब कुछ चल गया है, बड़ा मुश्किल हो गया है पकड़ना कि आगे क्या चलेगा। आप बताइए अपने चश्मे से क्या अच्छा चलेगा। ऐसे करते ही नहीं जी, हम तो देवानंद के फैन है। एवरग्रीन हीरो क्या होता था, मतलब अगर पिक्चर में जो चीजें सालों साल चले, तो अगर आप बिग पिक्चर ट्रेंड्स देखें इंडिया में या वर्ल्ड में, 3-4 थीम्स होती हैं जो मोस्टली सेमी परमानेंट होती हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि परमानेंट है। वो मोस्टली होती हैं फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर और टेक्नोलॉजी, जो हमारे यहाँ आईटी एंड मे बी फार्मा। एंड बाकी जो सेक्टर्स होते हैं वो सिक्लिकल होते हैं, वो कभी साइकिल के साथ आते हैं, साइकिल के साथ जाते हैं, जिसको कैच करना भी मुश्किल होता है, लेकिन वंस इन अ व्हाइल वो भी करने। देन उसके ओवर एंड अबव थोड़ी थोड़ी नॉर्मल लोकल थीम्स इमर्ज होती हैं। जैसे इंडिया में 2-3 थीम्स इस साल बड़े पैसे बने सबके। एक बन गई जी कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा फोकस मिल रहा है, वेदर इट इज बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, या आप कह दें कि वर्ल्ड कंपनीज जो हैं दे वांट अ चाइना +1 स्ट्रैटेजी, और यू में से कि इंडिया में उन्होंने ड्यूटीज वगैरह बढ़ा दी हैं सो दैट थिंग्स आर मेड इन इंडिया, एंड वो पीएलआई स्कीम वगैरह वगैरह से बड़े फ्यू बेनिफिशरीज क्लियरली विजिबल है। वो एक थीम रही है जो एक्स्ट्रा थीम है ओवर एंड अबव द मेन 3
ठीक। सेकेंड कह सकते हैं कि इंडिया में प्योर टेक्नोलॉजी कंपनीज नहीं है, इंडिया में मोस्टली आईटी सर्विस कंपनीज हैं जो हमारे पास हैं काफी सारी, लेकिन जो टेक्नोलॉजी में नहीं आती है का मतलब हुआ कोई इंटरनेट में कुछ कर रहा है, कोई मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को नेट पे ले जा रहा है, कोई किसी बिग ग्लोबल कंपनीज की हेल्प कर रहा है इन टर्म्स ऑफ देयर लोकल ऑपरेशन, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू पीपल गोइंग ऑनलाइन, या आप किसी बड़ी ग्लोबल कंपनीज के साथ जुड़े हुए हैं इन सम एंगल और द अदर। सिमिलरली रिलायंस का भी यही थीम बना कि इट इज ट्राइंग टू बी, जो वर्ल्ड में टेक कंपनीज कर रही हैं, इंडिया में वो सबको कन्वर्ज करके एक कंपनी बनना चाहते हैं। तो वो मेन 3 थीम्स तो हमारी वो पुरानी रहती है जी, प्राइवेट सेक्टर, फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर एंड आईटी। एंड देन साल 2 साल में जो नई कहानी बनी, कभी रूरल की हो जाती है, कभी हो जाती है, उस हिसाब से पोर्टफोलियो चलता रहता है। थोड़ा सा आपने 4 तो मेन थीम्स बताई और पिछले 3 दशक से आप वहां पर बहुत जबरदस्त पैसा कमा ही रहे हैं। ये बताइए कि एक रुझान कम से कम बहुत सारे हमारे म्यूचुअल फंड मित्रों की मंडली में आता हुआ दिख रहा है कि वो साइक्लिकल्स पर पैसा डालने चाह रहे हैं, जहां पर हल्की और ठीक डेट है और उस बिजनेस में से कम उस डेट को कवर करने के लिए पैसा आ रहा है, और ये उम्मीद की जा रही है कि अगले 18 महीने में या 2 साल में यहाँ पर आपको बहुत अच्छा बिजनेस बढ़ता हुआ दिखेगा। क्या आप उस बात से अग्री करते हैं? हम अग्री करें या ना करें, हम उसके बारे में सोचते नहीं है ज्यादा जी, क्योंकि हमें ये समझ आ गया कि इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं जी। एक है लाइक which are what we call high confidence in reasonable return, जैसे ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गए या कुछ एमएनसीज हो गई या ये टीसीएस टाइप हो गई। उसका मतलब है कि these companies are well known और उसमें लेकिन अपॉर्चुनिटी इज बिग, मैनेजमेंट हिस्ट्री इज गुड, वैल्यूएशंस आर गुड, मार्केट साइज इज गुड, तो वो आपको बैकबोन में 15-20% रिटर्न पर एनम मोस्टली दे जाती हैं। कभी इकट्ठे दे जाएंगे तो फिर 1 साल नहीं गएंगी, बट अगर 10-15। दूसरी कंपनीज हैं जो हम कह रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी नई हैं या थोड़ी थोड़ी पुरानी कंपनीज हैं लेकिन दे वर डाउन अ लॉट। जैसे ये कुछ 1-2 हमारे पुराने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे जो बाय मई जून वर डाउन 50-60% ईयर टू डेट। एक्चुअली आपको पता होगा कौन सा बैंक है जो 65% भी डाउन हो गया था। तो हमने कहा कि इतना डाउन जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता इन कंपनीज में कि आप कहो जी 5% ऑफ पोर्टफोलियो ले लेंगे या 7%, तो उसमें हम 2-2.5% लेते हैं। तो ऐसी 15-20 कंपनीज आती हैं, उसमें वंस इन अ व्हाइल कोई सिक्लिकल कंपनी भी आ सकती है, लेकिन हम ऐसे नहीं जाके ढूंढते कि आज साइकिल चलने वाला है, क्योंकि ये साइकिल की जो ग्लोबली सिक्लिकल कंपनीज हैं उनका मेन स्टोरी होती है कि चाइना में डिमांड बढ़ गई, ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग प्रॉब्लम हो गई, ब्राजील में स्ट्राइक हो गई। ये सब चीजें हमारी समझ के सही है, इसलिए हम उस डायरेक्शन में जाते नहीं है। और एक और मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ कि लोग जैसे हम कहते हैं कि जो स्टॉक नहीं पसंद है, जैसे हमें ऑटो नहीं पसंद आजकल, ओके, हमें थिएटर्स नहीं पसंद, वो इसलिए नहीं, जिसलिए भी पसंद ना हो। अब कोई और के इन्वेस्टर बोले, टीवी चैनल बोले कि जी इसमें तो 25% रिटर्न बन जाएगा, इसका ये नहीं मतलब है कि अगर मुझे वो नहीं पसंद तो मेरे पैसे बैंक में पड़े हुए हैं। सही बात मैंने भी अपनी तरफ से वो पैसे कहीं और लगाए हैं, तो इसलिए ये नहीं कहना अच्छा वो आपने नहीं खरीदा, आपने तो 25% मिस हो गए। नहीं, मेरे 25 नहीं मिस हुए। अगर मैंने कुछ और लिया जो एक्चुअली मैं बिलीव करता हूं, हो सकता है 20 गए हो तो मेरे 5 मिस हुए। सही है, ऑन वन स्टॉक। लेकिन ये घर में अरे वो बढ़ जाएगा स्टॉक, अरे बढ़ जाएगा तो बड़े स्टॉक बढ़ेंगे, वो अकेले में नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए उस हिसाब से हम जो चीजें हमें लगता है कि थोड़ी सी भी डिसरप्शन टाइप एरिया में है, सही है, हमें नहीं करना, अभी हमें नहीं करना। हमारे पास बहुत चीजें हमारे लाइफ में करनी है। नहीं ठीक बात।